आए और आप देखें जो एक्स्ट्रा चीज बताई जाएगी ना वही आपको आगे लेकर जाएगी। तो जैसे मैंने बताया 1773 जो एक्ट है ये आया था जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, और उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी 1765 में, और उस इलाहाबाद ट्रीटी के बाद में जो डुअल गवर्नमेंट आई थी, और जिसमें ये हुआ था जो रेवेन्यू पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास और जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है वो बंगाल के नवाब के पास। तो इस चीज को यहाँ पर वो एक्सप्लॉइट करने लगे थे। तो यहाँ कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए वो एक तो बहुत ज्यादा ब्राइब वाले कॉन्सेप्ट में आ गए थे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आया आपका 1773 एक्ट। इसने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम को बनाया, और उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई। और साथ ही साथ क्या किया, जो गवर्नर थे आपके कहाँ के, मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इन दोनों को, जैसे मैंने ये नीचे लिखा है ना, इसी तरह से इन दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया था, यानी कि उनके नीचे कर दिया था, इसको ऊपर। यही जो कॉन्सेप्ट है, यही आप देखिए कि पावर को यहां पर कंसंट्रेट किया जा रहा है, यहां पर जोड़ा जा रहा है, तो इसी को ही बोलते हैं आपका सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन यहां पर स्टार्ट हो गया था। तो गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को किसके नीचे ले कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे। एक पॉइंट। फिर दूसरा क्या है, 4 मेंबर थे और मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाना था। अब यहां पर एक चीज और है, इसी के एक्ट के तहत आपका जुडिशरी में भी रिफॉर्म हुए थे, न्यायपालिका में भी रिफॉर्म हुए थे, और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। कहां, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट, सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा। कैलकाटा में आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन इस तरह से किया जा सकता है, जैसे मैं पूछूं, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। या जो 1935 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935, उसके तहत जो आपका कोर्ट बनाया गया था, फेडरल कोर्ट, उसमें और इसमें क्या फर्क है। बेसिकली ये जो नाम है ना, इसका नाम ही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। जो आज का सुप्रीम कोर्ट है ना, वो फेडरल कोर्ट है, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट है। ये ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा इम्फे। ये भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस या अदर पीसीएस में, तो कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उसके चीफ जस्टिस कौन थे। तो एलिजा इम्फे, आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में, और इसमें क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ऊपर रखा गया था और आपका गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को सबऑर्डिनेट किया गया था। तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितनी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। अब यहां जो ये पॉइंट है, जो मैंने ये लिखा था 4, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी डिसीजन लेने में। तो एक एक्ट आता है 1781 में, ये 1773 1781 में आया, उसने इसको रिड्यूस करके वो कर दिया था 3। अब इसके बाद एक आता है 1784 में, जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, उसको हम आगे देखेंगे। एक बस मोटा सा एक यहाँ पे फंक्शन देख लीजिए कि उसने कंपनी के जो फंक्शंस थे ना, उसको डिवाइड कर दिया था कि ये आपका कॉमर्शियल फंक्शन और ये आपका पॉलिटिकल फंक्शन। जो कॉमर्शियल फंक्शन होगा उसको देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो पॉलिटिकल फंक्शन होगा उसको देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये बेसिकली यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट या 1784 एक्ट है, उसके तहत से हुआ था। 1781 में इसको 4 से घटा के 3 कर दिया था। अब जो गवर्नर जनरल था उसको सिर्फ 1 वोट चाहिए अपने पक्ष में डिसीजन लेने के लिए, पहले उसको 2 की जरूरत थी। तो ये सारा 1773 एक्ट के तहत हुआ था। अब अगर कोई है तो प्लीज वो मुझे बताए कि आप इससे कुछ समझे या नहीं समझे, हम यहीं पे मैं कुछ एक्सप्लेन करूं या हम इससे आगे बढ़ें।